Assalamu alaikum student, my name is Yasir Star and welcome to my YouTube channel. Now you are watching advanced statistics. So today we discuss quantile. तो quantile की definition देखते हैं. The value that are obtained by equal subdivisions of the given set of data are collectively called quantile. मतलब quantile जो है ऐसी वैल्यू है जो डाटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. तो मोस्ट फेमिलियर क्वांटाइल आर मीडियन क्वांटाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल. जो मोस्ट फेमिलियर यूज होते हैं क्वांटाइल वो हमारे पास है मीडियन, क्वांटाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स. तो मैंने सिंपल इनके फार्मूलाज वगैरह लिख दिए हैं. मीडियन हमारे पास हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था. मीडियन का फार्मूला होता है एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी. एल हमारे पास होती है लोअर क्लास बाउंड्री प्लस एच होता है हमारे पास साइज ऑफ इंटरवल. फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है एफ और एन ओवर टू हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ही पार्ट होता है माइनस सी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो भी एन ओवर टू करने से आंसर है उससे ऊपर वाली वैल्यू. तो स्टूडेंट जो हमारे पास मीडियन होता है वो हमारे डाटा को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स पे. मतलब जो मिड वैल्यू होती है उसे हम मीडियन कहते हैं. जो हमारा मीडियन होता है वो डाटा को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट में. अब ये मैंने एक लाइन थी उसे डिवाइड कर दिया टू इक्वल पार्ट में. ये हमारे पास है मीडियन. और जो क्वार्टाइल होता है वो हमारे डाटा को डिवाइड करता है फोर इक्वल पार्ट में. फोर इक्वल पार्ट में कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं? ये 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4. अब ये हमारे डाटा को एक लाइन को मैंने फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो क्वार्टाइल हमारे डाटा को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है. तो क्वार्टाइल जो है वो डिवाइड करता है डाटा को फोर इक्वल पार्ट में. अब जो डिवाइड करता है वो डाटा को मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशंस को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. लेकिन जो क्वार्टाइल है वो हमारे पास थ्री टाइप के होते हैं. क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3. मतलब क्वार्टाइल 3 तक होंगे. ये नहीं करना कि हम क्वार्टाइल को भी 4 तक ले जाएं, लेकिन क्वार्टाइल बस 3 तक ही रहेंगे, Q1, Q2 और Q3. तो जो Q1 है उसका मैंने सिंपल लिख दिया है. फार्मूला वही सेम है, n ओवर 2 की जगह बस इधर हमारे पास क्वार्टाइल है 4 इक्वल पार्ट में चेंज करता है डाटा को, तो इधर हमारे पास 4 आ जाएगा. तो इसी तरह जब हम क्वार्टाइल 2 करेंगे, क्वार्टाइल 2 में चेंजिंग इतनी होगी सिर्फ इधर 2n आ जाएगा, नीचे 4 ही आएगा. इधर 2n आएगा, इधर 4. अब जो क्वार्टाइल 2 का फार्मूला मैंने नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास जो मीडियन होता है और क्वार्टाइल 2 होता है इन दोनों के आंसर सेम आते हैं. मतलब मीडियन और क्वार्टाइल 2 का जो हम एग्जांपल में क्वेश्चंस में आंसर निकाले तो वो हमारा सेम आएगा. तो अब है क्वार्टाइल 3. क्वार्टाइल 3 में हम करेंगे क्या? फार्मूला सारा सेम है, सिर्फ ये जो है n को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्वार्टाइल 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n को डिवाइड करेंगे 4 पे. और जो क्वार्टाइल 3 है उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, n को और डिवाइड कर देंगे 4 से. बाकी सारा फार्मूला हमारे पास सेम ही आएगा. तो जो Q1 है, Q1 को हम लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं. अगर क्वेश्चन में कह दिया हो कि लोअर क्वार्टाइल फाइंड करो तो हम वो Q1 ही फाइंड करेंगे. अगर कहा हो कि अपर क्वार्टाइल फाइंड करो तो हम Q3 फाइंड करेंगे जो अपर क्वार्टाइल है. तो इन सब का आपको पता होना चाहिए. Q1 जो है इसमें हम कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ऐसे भी हो सकती है, is the value such that 25% observation is smaller and 75% observation is larger, so this is called lower quartile. मतलब Q1. तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं. तो क्वार्टाइल 3 की डेफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं, is the value such that 75% observation is smaller and 25% observation is larger, so this is called upper quartile. मतलब Q3 होगा वो हमारे पास अपर क्वार्टाइल. तो लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल का आपको पता होना चाहिए. और जो क्वार्टाइल 2 होता है वो हमारा मीडियन ही होता है. मीडियन का आंसर और क्वार्टाइल 2 का आंसर जो होता है वो सेम आता है. तो क्वार्टाइल 2 की डेफिनेशन होगी इज द वैल्यू सच दैट 50% ऑब्जर्वेशन इज स्मॉलर एंड 50% ऑब्जर्वेशन इज लार्जर. तो दिस इज कॉल्ड क्वार्टाइल 2. तो इसे मीडियन भी बोल सकते हैं. अब हम करते हैं डिसाइल्स का फार्मूला देखते हैं. डिसाइल्स का फार्मूला भी सारा सेम है. हमने देखा था कि मीडियन जो है वो हमारे डाटा को करता है डिवाइड टू इक्वल्स पार्ट में, और जो क्वार्टाइल है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा डाटा को. इसी तरह अब जो डिसाइल है, डिसाइल डाटा को करेगा डिवाइड 10 इक्वल पार्ट के अंदर. मतलब डाटा को डिवाइड करेगा 10 इक्वल पार्ट के अंदर. मीडियन जो डिसाइल है, डिसाइल 1 करेंगे, डिसाइल 2 करेंगे, 3 सो ऑन डी 9 तक करेंगे. डिसाइल मतलब 9 तक ही होगा, 9 से ज़्यादा 10 तक नहीं हम कर सकते. सिर्फ डिसाइल जो डिस्ट्रीब्यूशन में हम करते हैं वो D9 तक ही है. डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड जो करेंगे वो D9 तक ही करेंगे.
चेंजिंग क्या आएगी, इधर हमने वही जो क्वार्टाइल में किया था, ये सिंपल D1 का फार्मूला है, अगर D2 का आएगा तो इधर 2n आ जाएगा, तो जब D3 का आ जाएगा इधर 3n आ जाएगा। फार्मूला सारा सेम ही है, सिर्फ इधर n के साथ वो वैल्यू मल्टीप्लाई करते जाना है। D4 आ गया तो इधर 4n डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, D5 आ गया तो इधर 5n डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। इसी तरह D9 तक हम करेंगे, मतलब जब 9 आएगा तो इधर 9n डिवाइडेड बाय 10 माइनस c आ जाएगा, बाकी सारा फार्मूला सेम है। तो अब हम देखते हैं परसेंटाइल। अब हम देखा है कि मीडियन क्वार्टाइल, मीडियन करता था दो पार्ट में डिवाइड डाटे को, क्वार्टाइल करता था 4 पार्ट में, डिसाइड करता था 10 इक्वल पार्ट में। अब जो परसेंटाइल है, परसेंटाइल डाटे को डिवाइड करता है 100 इक्वल पार्ट के अंदर, मतलब परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट के अंदर डाटे को वो डिवाइड करेगा। तो सिंपल फार्मूला इसका भी वही है, सबके फार्मूला सेम है, सिर्फ जो इनकी ये वैल्यूज नीचे वाली है ना वो चेंज हो रही है। मीडियन में 2 था, क्वार्टाइल में 4 आ गया, अब और डिसाइल में 10 आ गया, अब जो परसेंटाइल है उसमें 100 आ जाएगा। 100 इक्वल पार्ट के अंदर हम डाटे को डिवाइड करेंगे। तो डेट वो जो फार्मूला है, फार्मूला हमारा सेम है, L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 100 माइनस सी। अब जो इनकी जगह पे बस चेंजिंग है, 2 की जगह पे 100 आ गया, मीडियन में 2 बना था, अब इधर 100 आ गया, बाकी सारा फार्मूला सेम है। तो परसेंटाइल जब हम परसेंटाइल 2 करेंगे इधर 2n आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100 वैसे ही आएगा। तो जब 3 आ जाएगा 3n डिवाइडेड बाय 100, 4 आ जाएगा 4n डिवाइडेड बाय 100। तो हम कितनी रेंज तक कर सकते हैं इससे, मतलब कितना करेंगे, 99 तक करेंगे। ये P1 है, P2, P3 सो ऑन P99 तक करेंगे। जैसे हम क्वार्टाइल करते थे, क्वार्टाइल 4 पार्ट में डिवाइड करते थे, लेकिन क्वार्टाइल करते 3 तक ही थे। और इसी तरह जब हम डिसाइल करते हैं, डिसाइल हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और करते हैं 9 तक हैं। इसी तरह जब हम परसेंटाइल करेंगे तो परसेंटाइल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और करेंगे 99 तक, मतलब P99 तक ही होगा। अब हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में सारे फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हम उसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट अब हमने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल में हमने फाइंड क्या करना है, Q1 Q3 क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 डिसाइल 1 एंड परसेंटाइल 1। तो डिसाइल 1 और परसेंटाइल 1 भी फाइंड करेंगे। और सबसे पहले हम करते हैं Q1 और Q3। डाटा हमने ले लिया है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने मीडियन के साथ आपको एग्जांपल करवाई थी, तो डाटा मैंने वही सेम ले लिया है। तो सिंपल करते हैं उसे। क्वार्टाइल 1 फार्मूला लिख दिया मैंने, L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 4 माइनस सी। तो n ओवर 4 है, n ओवर 4 को हम पहले कैलकुलेट करेंगे। n हमारे पास आ गया है। सबसे पहले हमने किया क्या है जी, मार्क्स उसने दे दिए थे, फ्रीक्वेंसी भी दे दी थी। तो क्लास बाउंड्री बनाई, क्लास बाउंड्री आपको पता है कैसे बनाते हैं, जो लोअर क्लास जो सेकंड इंटरवल है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री माइनस जो फर्स्ट इंटरवल है उसकी अपर क्लास बाउंड्री, मतलब 40 माइनस 39। 40 माइनस 39 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, उसे डिवाइड कर देंगे 2 पे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। 0.5 को अब लोअर क्लास बाउंड्री में माइनस करते जाएंगे और अपर क्लास बाउंड्री में प्लस करते जाएंगे। जब लोअर क्लास बाउंड्री में माइनस करेंगे 0.5 को वो 29.5 आ जाएगा, और 39 में जब 0.5 प्लस करेंगे वो 39.5 आ जाएगा। इसी तरह जब 40 में माइनस करेंगे 0.5 तो वो 39.5 आ जाएगा। जब प्लस करेंगे 49 में 0.5 को तो वो 49.5 आ जाएगा। तो इसी तरह जो लोअर क्लास बाउंड्रीज है, मतलब लोअर लिमिट है, उन सब में हम 0.5 को माइनस करेंगे और जो अपर साइड है उसमें सबको 0.5 को प्लस करेंगे। तो ऐसे हमारी क्लास बाउंड्री बन जाएगी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बनाएंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, फर्स्ट 8 है, 8 को हमने ऐसे लिख लिया, 8 प्लस नेक्स्ट वैल्यू 87 95 आ जाएगा। 95 प्लस 190 करेंगे 285 आ जाएगा। 285 प्लस 304 करेंगे हमारे पास 589 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू के साथ प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो स्टूडेंट सिंपल फार्मूला लिख दिया मैंने कोटाइल का। कोटाइल हमारे पास होता है L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 4 माइनस सी। तो n ओवर 4 पहले कैलकुलेट करेंगे। n हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी जो होती है 9054 और ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 905 दोनों सेम आएगी। ये लास्ट वैल्यू और जो फ्रीक्वेंसी का सम है, तो 905 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे हमारे पास ये आंसर आएगा 226.25। अब हमने इसको देखते हुए इंटरवल सिलेक्ट करना है, कौन सा इंटरवल हम लेंगे फार्मूले में पुट करने के लिए। तो 226.25 किधर आ रहा है जी, ये 95 है, इसमें तो नहीं आएगा। 285 इसमें आ रहा है 226.25। तो ये जो इंटरवल है ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पे हम फार्मूला
अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, एल है, एल प्लस एच ओवर एफ। एल अब हमने इस इंटरवल में से नहीं लेना, जो हमने क्लास बाउंड्री बनाई है उसमें से हम एल लेंगे। एल है हमारे पास 49.5, तो 49.5 मैंने ऐसे लिख दिया है। और अब एच होता है हमारे पास साइज ऑफ इंटरवल। साइज ऑफ इंटरवल कितना है, 29.5, 39.5, 49.5, मतलब हमारे इंटरवल के दरमियान जो है वो 10 का इंटरवल है, साइज ऑफ इंटरवल 10 का है। तो एच जो है मैं इधर 10 ले लूंगा। अब जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी सिंपल मैं लूंगा, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, जो सिंपल फ्रीक्वेंसी है वो मैं लूंगा 190 लिख दिया। अब जो n ओवर 4 है उसका आंसर तो हमारे पास ये है 226.25। और माइनस सी क्या है, माइनस सी ये है जो हमने कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की है उससे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास सी होगा। तो अब ये हमारा सिंपल फार्मूला जो है वो मुकम्मल हो गया। वैल्यूज थी वो मैंने पुट कर दिया है, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा क्वार्टाइल 1 का आंसर फाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट सिंपल जो आंसर क्वार्टाइल 1 का है वो हमारे पास आ गया 56.41। अब हम करते हैं क्वार्टाइल 3। तो क्वार्टाइल 3 अब हम कैसे करेंगे, जो सिंपल है Q3 उस जो फार्मूला वो सेम ही रहेगा, L प्लस एच ओवर एफ। तो करेंगे क्या, सिर्फ ये जो n है क्वार्टाइल 3 कर रहे हैं अपर क्वार्टाइल, तो हम इधर 3n लगा देंगे डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी। फार्मूला सारा वो सेम ही है, तो इसे भी हम सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे ही करके। मल्टीप्लाई करेंगे 3 को n के साथ, n है हमारा 905, डिवाइड कर देंगे 4 पे। तो इसको कैलकुलेट करके हमारा जो आंसर आएगा उसे भी हम कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। तो स्टूडेंट सिंपल मैंने कैलकुलेट किया, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया n से 905, तो 3n डिवाइड कर देंगे 4 पे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं कि कौन सा इंटरवल हमने कलेक्ट करना है। 6, 7, 8.75 किस वैल्यू कहाँ आ रहा है, इधर तो नहीं आ रहा। 5, 8, 9 इस इंटरवल में आ रहा है। 5, 8, 9 तो नहीं आ रहा है, 5, 8, 9 तो छोटा है, इस इंटरवल में आएगा क्योंकि ये हमारे पास 800 है। तो 6, 7, 8.75 इस इंटरवल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें अब जिस तरह उसमें जो क्वार्टाइल 1 में हमने फार्मूला पुट किया था इसी तरह अब हम इसमें करते हैं। तो ये भी सिंपल है, हम करते हैं इसे। एल हमारा है लोअर क्लास जो बाउंड्री है 69.5 प्लस साइज ऑफ इंटरवल हमारा 10 ही रहेगा, डिवाइड कर देंगे एफ हमारे पास है 211। और जो ये 3n ओवर 4 मैं यही वैल्यू लिख लूंगा 678.75 माइनस सी हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो उससे ऊपर वाली वैल्यू है, जो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने अप्लाई की है उसके अंदर उससे ऊपर वाली वैल्यू 589। तो इसे अब हम सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा Q3 का आंसर भी फाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट सिंपल हमने वैल्यूज पुट की इस फार्मूला के अंदर और इसे हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास ये क्वार्टाइल 3 का आंसर निकल आया। अब हम करते हैं डिसाइल। डिसाइल 1 है तो अब हम डिसाइल 1 करते हैं। डिसाइल 1 का फार्मूला भी सेम ही है, D1 इज इक्वल टू हमारे पास होगा L प्लस एच ओवर एफ इंटू n ओवर 10 माइनस सी। तो स्टूडेंट अब हम इसे सिंपल कैलकुलेट कर देंगे। अब इसका आंसर भी हमारे पास फाइंड हो जाएगा। इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे, n ओवर 10 है तो n हमारे पास क्या था जो है 905 डिवाइडेड बाय करेंगे 10 के ऊपर। तो जब हमने ये किया 9 डिवाइडेड बाय 10 वो हमारे पास सिंपल आ जाएगा उसका आंसर 90.5। अब हम सिंपल इसे कैलकुलेट करते हैं, उसी मेथड से फार्मूला को पुट करते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, L है, अब पहले ये देखेंगे 90.5 कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किधर आ रहा है। तो 90.5 जो है वो हमारे पास इधर ही आएगा इसमें, क्योंकि इधर तो 8 तक है, 8 से ऊपर जो वैल्यूज है वो इसमें आएंगी। तो हम इसे ऐसे जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपल लोअर क्लास लिमिट जो है, सॉरी लोअर क्लास बाउंड्री वो 39.5 है, तो 39.5 हमने लिखा प्लस h हमारे पास है 10 डिवाइड कर दिया उसे, जो फ्रीक्वेंसी है इसकी 87 और जो n ओवर 10 है वो हमारे पास यही आ जाएगा 90.5 माइनस सी जो है हमारे पास इससे ऊपर वाली वैल्यू जो है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो होगी। तो सिंपल इसे भी कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा जो है डिसाइल 1 का आंसर फाइंड हो जाएगा। तो सिंपल मैं कैलकुलेट करके इसका आंसर लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने इसे सिंपल कैलकुलेट किया और इसका जो आंसर है कैलकुलेट करने से है वो है 48.98। अब हम सिंपल करते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल 1 का आंसर जो है वो क्या आएगा, सिंपल हम करेंगे क्या, बस इधर डिवाइड में जो है 100 आ जाएगा, बाकी सारा फार्मूला सेम होगा। तो वो हम करते हैं सिंपल। तो ये परसेंटाइल जो है P1 इज इक्वल टू L प्लस एच ओवर एफ
इंटू एन ओवर 10 था, तो परसेंटाइल है, परसेंटाइल हमारे पास 100 आएगा, माइनस सी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है परसेंटाइल का सिंपल फार्मूला, एन ओवर 100 हम करते हैं, एन हमारे पास है 905, 905 जब हम डिवाइड कर देंगे 100 के ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 9.05। अब 9.05 किधर आ रहा है, तो अब हमारे पास जो 9.05 है वो भी हमारे पास 95 पे ही आ रहा है, तो इसका आंसर भी इस तरह का ही आएगा। मतलब इसका आंसर मैं निकालता हूँ कैसे आएगा इसी इंटरवल के अंदर। तो वो करते हैं, एल है हमारे पास 39.5 प्लस साइज ऑफ इंटरवल 10 का है, और जो फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास वो 87 है, और एन ओवर 100 जो है हमारे पास वो आया 9.05। तो माइनस इसे करेंगे C8 के साथ। अब हम इसे सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं और अपना आंसर जो है वो फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने सिंपल वैल्यूज जो है इसके अंदर पहले फार्मूला के अंदर पुट की और फिर उसे कैलकुलेट करके उसका आंसर निकाला, तो हमारे पास आंसर जो है वो है परसेंटाइल 1 का 39.62। इसी तरह अगर वो परसेंटाइल 2 पूछे तो हम इधर 2n कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 पे, 3 पूछे तो 3n डिवाइडेड बाय 100। तो हम सिंपल सारे फार्मूलाज अप्लाई करके इसे सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।